तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का, जिसका नाम है लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फ्यूंटस। नाम याद रखिएगा, G.L. फ्यूंटस का, राइटर का नाम याद रखना ज़रूरी है। लेटर टू गॉड, सबसे पहले तो आपको टाइटल ही थोड़ा अजीब लगा होगा कि हम खुदा को कैसे लेटर लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा ह्यूमर है, फ़नी है, मज़ा आएगी स्टोरी को पढ़ने में और आपको सुनने में भी मज़ा आएगी। तो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ जो है वो आपके सामने लिखा है कि दे कैन से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately possess। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि यकीन जो है, यकीन श्रद्धा जो है, हमारे यकीन जो है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है, लेकिन फेथ किस में होना चाहिए। बस इसी क्वेश्चन के ऊपर ये पूरी कहानी है, और ये कहानी है लेंचो की। लेंचो इज़ अ फार्मर। वो फार्मर है जो खुदा को एक लेटर लिखता है जब उसके क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसके सारे क्रॉप्स खराब बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसोस। अब पेसोस का मतलब यहाँ पर एक करेंसी, जैसे रुपीज़ होती है, डॉलर होती है, तो वो खुदा से 100 पेसोस मांगता है। तो अब इस कहानी में आगे हम सुने समझेंगे कि भाई डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर खुदा तक पहुंचा, क्या खुदा ने उसको पैसे भेजे। इसका आंसर का जवाब आप सोचिए। हम पढ़ते हैं आगे, अब कहानी को आगे बढ़ते हैं। तो अब तो अब स्टोरी शुरू होती है। यहाँ से एक पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है। द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक मकान है, एक घर है जो एक घाटी के पास है। एक ही घर है, ओनली वन, जो लो हिल पर है। उसके हाइट से हमको, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, वहां से हमको रिवर नजर आती है। एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और हमको नजर आती है एक खेती जिसके अंदर मकई की खेती हुई है, जिसके फ्लावर फूट कर बाहर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी खेती होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपुर ऑफ एटलीस्ट अ शावर। उस जमीन पर जरूरत है सिर्फ एक अच्छे से बारिश की। तो पूरी सुबह लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो पूरी सुबह से लेके अभी तक उसने कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ इंतजार किया किसका है, आसमान वाले का, ताकि वहां से क्या बरसे, बारिश बरसे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो उसकी जो वाइफ होती है, वुमन, वो कहती है कि हमको कुछ पानी की जरूरत है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो सपर यानी खाना बना रही होती है, तो रिप्लाइड यस गुड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग। तो उस वक्त उनके लेंचो के जो बड़े बच्चे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं फील्ड पे, और जो छोटे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं घर के पास। अंटिल द वुमन कॉल्ड देम, जब तक कि उनकी माँ उनको बुला नहीं लेती, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as लेंचो had predicted, big drops of rain began to fall। लेंचो ने प्रिडिक्ट कर लिया था, ने पता, उसको ऐसा लग रहा था, और उसको पता, प्रिडिक्टेड का मतलब यहाँ पर होता है फ्यूचर के बारे में पता कर लेना। तो कि भाई बहुत भारी बारिश होने वाली है, उसको ऐसा लग रहा था। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड सी बीन अप्रोचिंग। उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखा कि बड़े भारी भारी बादल आ रहे हैं, बराबर। द एयर वॉज फ्रेश, ठंड, अच्छी ताज़ी हवा, मीठी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा था कि अब बारिश होने वाली। When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. There are new coins. The big drops of 10 cents and the little ones are fives." अब यहाँ पर आप यूं ना समझिए कि ऊपर से 10 सेंट्स या पैसों की बारिश हो गई है। अब यहाँ पर जो है ना, वो बारिश हो रही है ओले के साथ, हेल स्टॉर्म जिसे कहते हैं, जो भी आगे आएगा, हेल स्टॉर्म के साथ बारिश हो रही है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But a suddenly strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने देखा कि भाई हाँ, मेरे
मकई की खेती निकल रही है। लेकिन अचानक से ज़बरदस्त बारिश होने लगती है, और वो बारिश जो होती है वो फ्रोजन पल्स, मतलब ओले गिरने लगते हैं वहाँ पे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, उसको बहुत ही बुरा लगता है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। वो भी सोचता है कि ये जल्दी चली जाए यहाँ से। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी जाता नहीं, जल्दी ख़त्म नहीं होता। फॉर एन आवर हेल रेन ऑन द हाउस, और वो घर पर भी उसके पड़ने लगते हैं, गार्डन में पड़ने लगते हैं, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड में, पूरी घाटी में ओले ही ओले हो जाते। द फील्ड वॉज वाइट, पूरी फील्ड वाइट हो गई थी। इट कवर्ड विथ सोल्ट, ऐसा लगता था नमक से भर गई। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और ना ही इतनी जोर से गिरा कि झाड़ों पर पत्ते ही नहीं बाकी रहे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसके मकई पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, और जो फ्लावर निकल आए थे, मकई के दाने जो निकल रहे थे, वो भी खत्म हो गए। अब लेंचो जो है वो बेचारा उदास हो गया। जब वो स्टॉर्म चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और खेत के बीच में जाकर खड़ा रहा, और उसके बच्चों से उसने कहा, द प्लेग ऑफ लोकस्ट। देखिए लोकस्ट का यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई बिग स्वार्म्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। एक ऐसा प्लेग आया जिसकी वजह से सारी फसलें बर्बाद हो गई। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और वो ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लगता है हमारे पास इस साल कोई मकई नहीं बाकी रह गई। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. अब कुछ भी नहीं है। There is no one can help us. अब कोई हमारी मदद करने वाला नहीं। We all go hungry this year. इस साल हम भूखे ही रहेंगे। अब यहाँ नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं 4, ध्यान से देख लीजिए, उसको आपको सॉल्व करना है। What did Lencho hope for? Number 1. Number 2, why did Lencho say the raindrops were like new coins? How did rain change? किस तरह से बारिश बदल गई? What happened to Lencho's fields? उसकी खेत के साथ क्या हुआ? What were Lencho's feelings when the hail stopped? उसको कैसा लग रहा था जब वो hail stopped, खत्म हो गई। तो ये पहला पार्ट इस चैप्टर का पूरा हुआ। तो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर, But in the hearts who lived in all that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. उनके दिलों में वो लोग अकेले तो पड़ गए थे, लेकिन उनको एक उम्मीद थी, खुदा से उम्मीद थी। उनके दिल में ये आवाज़ आई, डोंट बी सो अपसेट। उनके दिल में ऐसी उनको महसूस होने लगा कि भाई अपसेट ना हो, उदास ना हो। इवन दो सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, चाहे सब कुछ टोटल लॉस हो गया हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो ये सोचता रहा। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उसको एक उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, खुदा की मदद आए उसको। Whose eyes has been instructed see everything, सब कुछ देखा उसने। Even what deep in the one's concise, देखिए concise का मतलब होता है हमारे inner sense, जो हमको ये बताए कि भाई हाँ अब अच्छा ही होगा हमारे साथ। लेंचो was an ox of a man, वो बैल की तरह काम करने वाला था खेत के अंदर। But still he knew how to write, लेकिन वो जानता था कि लिखते कैसे हैं। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो उसी दूसरी सुबह जब हुई तो उसने लेटर लिखा खुदा को, which he himself would carry to the town, और वो खुद उसको लेकर गया टाउन में। It was nothing less than letter to a God, तो उसने लेटर लिखा खुदा को। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने अंदर लिखा है, गॉड ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो खुदा से लेटर में लिखता है कि ए खुदा, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं, मेरी फैमिली और मैं, हम भूखे रहेंगे पूरे साल। मुझे 100 पैसों किसकी ज़रूरत है। 100 pesos की मैंने पहले बताया कि पेसोस का मतलब डॉलर या रुपीस वहाँ पर जो चलता था। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है वापस से खेती करने के लिए, until the crops comes, जब तक क्रॉप्स आ नहीं आते। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म यानी ओले गिरने की वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। He wrote to God to the envelope, उसने वो एनवेलप में डाला, लेटर को इनसाइड में रखा।
स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन, और मुश्किल, बहुत ही मुश्किल में था और टाउन में चला और पोस्ट ऑफिस में उसको स्टैम्प लगाकर पोस्ट कर दिया मेल बॉक्स के अंदर। अब जब मेल बॉक्स के अंदर उसने मेल किया तो वहां पर पोस्ट ऑफिस जो था, तो उसका एम्प्लॉइज, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था एंड ऑल्सो हेल्प एट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू दिस बॉस लाफिंग, तो उसने वो लेटर लेकर अपने बॉस के पास गया, हंसते हुए उस लेटर को बताया, द लेटर टू गॉड। नेवर इज इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, बोले उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा। फेट एमिएबल यानी फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा लेटर, फ्रेंडली लेटर था वो। अब आगे बढ़ते हुए, और वो भी सब हंसने लगे, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते फिर वो सीरियस हो गए इमीडिएटली। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसको डेस्क पे रखा। व्हाट फेथ, बोले क्या यकीन है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर का, और वो लेटर पढ़ने वाला जो होता है वो कहता है काश कि मेरे पास भी ऐसा यकीन होता जैसा इस लेटर लिखने वाले में यकीन है खुदा पे। स्टार्टिंग ऑफ द करस्पॉन्डेंस विद गॉड, खुदा के ऊपर कैसा यकीन है उसको। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, बोले उसका यकीन पूरा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। तो पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया पोस्ट मास्टर को, आंसर द लेटर, तो उसने सोचा कि मैं इसका आंसर दूंगा। बट when he opened it, it was an evident to answer it if he needed something more than goodwill, ink and paper, बराबर। बहुत ही कुछ ज्यादा उसको जरूरत थी, जो गुडविल से, इंक से भी ज्यादा हो, पेपर से भी ज्यादा वैल्यू रखता हो। बट स्टक हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज। अब उसका दिमाग अटक गया क्योंकि उसने उसके एम्प्लॉयज से, यानी वो जिस पोस्टमैन ने पढ़ा लेटर, उसने उसकी मदद करना चाहिए, उसने सबसे मदद मांगी उसके एम्प्लॉय से पैसों की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी उसकी सैलरी में से कुछ दिया, और उसके दोस्तों से भी कुछ मदद मांगी, एहसान मांगा, ताकि चैरिटी हो जाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस, बहुत ही नामुमकिन था कि 100 पेसोस जमा हो सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो उसने हाफ से ज्यादा कुछ पैसे भिजाए। पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने एनवेलप में पैसे डाल दिए। एंड टू लेंचो एंड विथ इट राइट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, सिग्नेचर गॉड, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, एक वर्ड था गॉड सिग्नेचर की तरफ से। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए 3 जो आपको नजर आ रहे हैं, मैं पढ़ भी देता हूँ। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, कौन और क्या उसको यकीन था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। लेटर किसने पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो उस पोस्ट मास्टर ने क्या कहा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर, दूसरे संडे के दिन वो सुबह जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, पूछने लगा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। इट वाज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने उसे लेटर हैंडेड कर दिया। एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, उसको खुद को दिल में, पोस्टमैन को ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बराबर है, उसको नेकी की फीलिंग आ रही थी दिल के अंदर। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. और कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गया जब उसने पैसे काउंट किए। बोले खुदा ऐसी तो मिस्टेक कभी नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही उसे कभी किसी चीज के लिए मना कर सकता है जब व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जबकि वो इल्तिजा करे खुदा से। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो पास गया, पेपर मांगा, इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने स्टार्टेड किया राइटिंग विथ मंच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window, जब उसने जो भी लिखना था वो लिख दिया और विंडो पास गया और स्टैम्प बाय किया, लिख किया, उसे अफिक्स किया वापस, जैसा कि फोटो में नजर आता है। द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अब उसने अंदर दे दिया। द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो मेल बॉक्स में चला गया। पोस्ट मास्टर ने उसे ओपन किया, अंदर लिखा था, क्या लिखा था, ध्यान से सुनिए, बड़ा मजा आएगा। गॉड ऑफ द मनी डेट आई गॉड, ओ खुदा, मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे
तो आपने 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन मेरे पास 70 पेसोस ही आए। बोले सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी भिजाओ, सिंस आई नीड वेरी मच, मुझे मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मेल के जरिए से बिल्कुल मत भेजिए, यानी खत के जरिए से बिल्कुल भी मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है वो क्रुक्स है, बदमाश लोग हैं। उन्होंने मेरे पैसे 30 पैसे निकाल लिए होंगे इसके लिए। ये साला लेंचो लेंचो कहता है लेटर में, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। और नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। जो भी मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन बताए हैं, मुझे व्हाट्सएप के जरिए से आप शेयर कर सकते हैं।